हे एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स वेदा। जो आज का चैप्टर है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफ़ी मिस्टीरियस भी है। जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हो, आपको लग रहा होगा ये क्या है, कुछ तो अलग है, राइट। तो आज का जो चैप्टर है वो हमारा क्या है, द ब्लैक एरोप्लेन। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका नाम द ब्लैक एरोप्लेन क्यों रखा, क्योंकि एरोप्लेन तो ब्लैक होता ही नहीं है, राइट। तो वही हम इस चैप्टर में देखेंगे कि इस टाइटल के पीछे क्या रीजन है। उससे पहले लेट मी आस्क यू सम क्वेश्चंस। हैव यू एवर ट्रैवल्ड अलोन? क्या आपने कभी अकेला ट्रैवल किया है? यस, आई हैव, आई थिंक ट्वाइस एंड थ्राइस। मैंने 2-3 बार ट्रैवल करा है अकेले, राइट। जस्ट इमेजिन, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो और सडनली क्या है, आप लॉस्ट हो जाते हो, कहीं खो जाते हो, तो आप क्या करोगे? आई थिंक आपके दिमाग में आ रहा होगा, अगर हम खो जाएंगे किसी की हेल्प लेंगे, राइट। बट वहां पे कोई नहीं है और मेन इंपॉर्टेंट क्या है, आपका फोन भी क्या है, डेड है। तब क्या करेंगे आप? देन यू मस्ट बी वेरी सरप्राइज्ड कि अब क्या होगा, या फिर आप बहुत ज़्यादा क्या है, पैनिक हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप कहीं कोई भी प्लेस में अकेले हैं, वहाँ पे कोई भी आपको नहीं दिख रहा है, ऊपर से आपका फ़ोन भी डेड है, आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है जिसकी वजह से आप क्या हेल्प ले पाएँ, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे? काफ़ी क्या है, ऐसा लग रहा है कि काफ़ी पैनिक सा सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा वहाँ पे, राइट। तो यही आज हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं और इस चैप्टर से आपको कुछ लर्निंग भी मिलेगी। तो पहले हम क्या देखेंगे, ऑथर के बारे में, फिर हम चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद इसकी समरी है एंड एट द लास्ट, लाइक ऑलवेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं आपके लिए मैंने यहाँ पे रखे हैं। तो चैप्टर में क्या होता है, जस्ट लेट मी टेल यू, थोड़ा आपको एक आइडिया लग जाए कि होता क्या है। इस चैप्टर में होता है, एक पायलट रहता है, तो वो क्या करता है, फ्लाई करता है, राइट। लेकिन मैं ज़्यादा डीप नहीं बताऊंगी क्योंकि वो तो हम चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट। तो लेकिन क्या होता है, जो पायलट होता है वो क्या है, लॉस्ट हो जाता है। तो उसके बाद क्या होगा, ऊपर से अगर आप क्या है, एयर में हैं, आप लॉस्ट हो गए, तो क्या करेंगे आप? ऊपर से आपके जो एरोप्लेन में फ्यूल भी नहीं है, तो और क्या है, मुसीबत क्रिएट होगी। तो वही अब हम देखेंगे कि इस चैप्टर में होता क्या है। तो जो इस चैप्टर के ऑथर है वो कौन है? फ्रेडरिक फॉसिट क्या है, हमारे इस चैप्टर के ऑथर हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं इनके बारे में। तो फ्रेडरिक फॉसिट वॉज अ फेमस ब्रिटिश ऑथर, जर्नलिस्ट एंड फॉर्मर रॉयल एयर फोर्स पायलट है, ठीक है। बेस्ट नोन फॉर राइटिंग सस्पेंसफुल, जो कि इस चैप्टर में भी काफी आपको सस्पेंसफुल थ्रिलर, जैसे मूवीज देखते ना तो रहते कि अब क्या होगा, राइट। तो वैसे आपको सस्पेंस इस चैप्टर में भी दिखेगा। रियलिस्टिक है, थ्रिलर है, स्टोरीज है, ठीक है। और इनका जो जन्म है वो कब हुआ था? 25 अगस्त 1938 को इनका क्या है, जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट मंथ, जब आप मंथ की बात करते हैं या जब आप डेट की बात करते हो, आप क्या यूज करते हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में भी आप कहा था कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट डे और डेट, तो आप क्या यूज करते हैं? प्रेपोजिशन आता है ऑन। जैसे कि मुझे बोले थर्सडे, तो ऑन थर्सडे, ठीक है। ऑन 25, तो यहाँ पे 25 से पहले क्या है, ऑन है। वही अगर मुझे किसी चीज के बारे में बोलना है, मंथ, जैसे अगस्त, सितंबर, दिसंबर, ठीक है, तो वहां पे मैं क्या यूज करूंगी? जो प्रेपोजिशन होगा वो इन यूज करूंगी, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो अब हम क्या है, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, चलिए। तो चैप्टर में क्या कहा जा रहा है? द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। जो मून है वो कहाँ से आता है? ईस्ट से आ रहा था, ठीक है। बिहाइंड मी, और मेरे पीछे था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऑथर अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक पायलट होता है। तो पायलट क्या बता रहा है, पायलट क्या करेगा? फ्लाई करेगा। कहाँ फ्लाई करेगा? एयर में। तो फ्लाई कर रहा होता है, तो कहता है जो मून है वो मेरे क्या है, वो मून ईस्ट से आ रहा होता है और बिहाइंड मी, ठीक है, मेरे पीछे। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और जो स्टार्स थे वो क्या कर रहे थे? शाइन कर रहे थे। और उन्होंने ये भी कहा यहाँ पे कि क्या था? क्लियर स्काई था। स्काई क्या था? पूरा क्या था? क्लियर था। क्योंकि अगर पायलट को क्या करना, आपने देखा होगा ना, बहुत बार फ्लाइट क्या है, कैंसिल हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वेदर क्या होते हैं, जब एडवर्स कंडीशन होती है, जब वेदर खराब होता है, तो उस टाइम पे क्या है, फ्लाइट कैंसिल कर दी जाती है। तो लेकिन इस केस में क्या था, यहाँ पे उनका स्काई काफी क्लियर था, मतलब वेदर काफी ठीक था। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई। क्या कह रहे हैं वो, कि वेदर में क्या था, सॉरी, क्लाउड में क्या था, कोई भी स्काई में क्लाउड नहीं था। मतलब स्काई पूरा क्या था, साफ था, कोई भी क्लाउड नहीं था। क्योंकि जितने ज्यादा क्लाउड होंगे उतनी ज्यादा क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। मतलब क्या था, मैं बहुत खुश था। और क्या था, अलोन था, हाई। हाई मतलब देखो, जैसे वो होता है ना, कंट्री साइड का मतलब क्या होता है, काइंड ऑफ रूरल टाइप का कह सकते हैं आप, ठीक है।
जैसे टाउन होता है, सिटी होता है, तो लेकिन रूरल में क्या होता है, कम लोग होते हैं। तो वही कह रहे कि मैं जो था कंट्री साइड के क्या है ऊपर क्या कर रहा था, फ्लाई कर रहा था। और स्लीपिंग, स्लीपिंग का मतलब क्या है कि सारे लोग, बाकी जो कंट्री साइड के लोग थे वो क्या है, दे वर स्लीपिंग, वो सो रहे थे। I was flying my old Dakota airplane over France back to England। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि मैं फ्लाई कर रहा था, ठीक है, प्लेन का नाम क्या है, डकोटा, ठीक है, ओवर फ्रांस, फ्रांस के ऊपर वो क्या कर रहे थे, फ्लाई कर रहे थे बैक टू इंग्लैंड, और वो क्या है, इंग्लैंड जा रहे थे। इसका मतलब क्या था कि वो इंग्लैंड के रहने वाले थे, लेकिन उनकी फ्लाइट कहाँ की थी, फ्रांस से, तो फ्रांस से वापस कहाँ, इंग्लैंड जा रहे थे। I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family। अब यहाँ पे देखो क्या कहा गया था, I was dreaming of, ठीक है, तो मतलब मैं क्या है, यहाँ पे सपने देखने की बात ही हो रही, मतलब वो सोच रहे थे कि क्या है, मैं अपनी फैमिली के साथ हूँगा, उनके साथ क्या है, हॉलीडे स्पेंड करूंगा। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली, मतलब क्या है, लुक फॉरवर्ड मतलब क्या होता है, व्हेन यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग, जैसे मैंने कहा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई हॉलीडे, इसका मतलब क्या, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट माई हॉलीडे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, टू फील एक्साइटेड एंड प्लीज्ड अबाउट समथिंग, जब आप किसी चीज के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं, जैसे आपकी अभी विंटर वेकेशन होने वाली है, राइट, तो आप काफी एक्साइटेड होते हैं ना कि यार मैं तो अब ये करूंगा वो करूंगा, तो वहां पे आप लुक फॉरवर्ड का यूज कर सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माय फैमिली, और अपने फैमिली के साथ होने के लिए मैं काफी क्या था, एक्साइटेड था। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी वॉच में देखा, मतलब उन्होंने टाइम देखा, 1:30 इन द मॉर्निंग, और टाइम क्या होता है, 1:30 हो रहा था, मतलब 1:30 टाइम था जब वो क्या है, फ्रांस के ऊपर फ्लाई कर रहे थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, और मुझे क्या है, पेरिस कंट्रोल को क्या करना चाहिए, क्योंकि ये कहाँ थे, फ्रांस में थे, पेरिस भी फ्रांस में आता ना, तो वहाँ पे जो फ्रांस में थे, तो वहाँ पे ऐसा होता ना, जैसे अगर इंडिया में है तो आपको पहले क्या है, जो फ्लाई करने से पहले क्या करना पड़ता है, उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो उन्होंने क्या है, उनसे क्या है, कांटेक्ट करा, तो कहा एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ एयरप्लेन आई सॉ द लाइट्स ऑफ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। अब अगर आप प्लेन में हैं तो प्लेन से जो भी हाइट से जब आप देखते हैं तो आपको क्या है, बहुत सारी लाइट्स दिखती है ना, तो वही क्या है, उनको भी दिखे। आई स्विच्ड ऑन माई रेडियो एंड सेट पेरिस कंट्रोल डकोटा DS088 हियर। क्या कहा उन्होंने क्या है, उनसे कांटेक्ट करा और क्या कहा, पेरिस कंट्रोल डकोटा, मतलब अपने क्या है, प्लेन का नाम बोला, राइट। अब ऐसे तो अपना नाम तो वो बोलेंगे नहीं, क्योंकि उसी प्लेन को बहुत सारे लोग फ्लाई करेंगे, राइट, पायलट अलग अलग पायलट क्या है, फ्लाई करेंगे, तो अब ऐसा तो है नहीं कि वो क्या है, सबका नाम याद रखे, इसलिए प्लेन का नाम वो बोलते हैं, ठीक है। तो पेरिस कंट्रोल डकोटा DS088 क्या था, प्लेन का नाम था। कैन यू हियर मी, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मतलब मैं क्या हूँ, अपने रास्ते में हूँ, इंग्लैंड जा रहा हूँ, ठीक है, ओवर। तो आपने मूवीज में भी देखा होगा, अगर आपने कोई भी मूवीज देखी होगी, तो वहां पे जब वो बात करते तो इसी तरीके से बात करते, कैन यू हियर मी, पहले अपना क्या है, फ्लाइट का नाम, जो प्लेन है उसका नाम बोलते हैं, और फिर ये सारी चीजें बोलते हैं। ओके, उसके बाद क्या होता है भाई, द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, और क्या है, जब उन्होंने कहा पेरिस कंट्रोल, तो उसके बाद क्या, उनको इमीडिएटली क्या है, वहां से आंसर मिला। क्या आंसर मिला, DS088 आई कैन हियर यू, उन्होंने क्या कहा कि हाँ हम आपको सुन सकते हैं, ठीक है। फिर उनको कमांड किया, क्या बोला, यू ओ टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, अब आपको क्या करना है, 12 डिग्री क्या करना है, वेस्ट को टर्न करना है। देखो यहाँ पे O2 लिखा है, इस O2 का मतलब क्या है, O2 का मतलब क्या है, ये एक मॉडल वर्ब है, ठीक है, जैसे शुड हो गया, कुड हो गया, वैसे हमारा O2 भी एक मॉडल वर्ब है, ठीक है। जब हम किसी को उसकी ड्यूटी के बारे में बताते, ऑब्लिगेशन के बारे में बताते, तो वहां पे हम O2 का यूज करते हैं, राइट। तो उन्होंने क्या कहा, अब आपको क्या करना है, 12 डिग्री क्या है, वेस्ट की तरफ टर्न करना है। DS088 over. I checked the map and the compass switch over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 डिग्री west towards the England। अब वो क्या कह रहे हैं कि मैंने I checked the map, मैंने मैप चेक करा, राइट, उस क्योंकि मैप के अकॉर्डिंग तो वो टर्न करेंगे, एंड द कंपास, और कंपास को भी देखा, स्विच ओवर टू माई सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न टू डकोटा, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, 12 डिग्री क्या है, वेस्ट की तरफ टर्न करा। I'll be in time for breakfast, अब उन्होंने क्या कहा, I'll be in time for breakfast I thought, और उन्होंने कहा कि मैं क्या है, ब्रेकफास्ट तक वहां पहुंच जाऊंगा। अभी 1:30 हो रहे थे, मतलब 6-7 घंटे की फ्लाइट हो गया, अराउंड 6-7 जितना भी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ब्रेकफास्ट तक मैं क्या है, वहां पहुंच जाऊंगा। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, ये है आई विल का कॉन्ट्रैक्शन, क्या है ये, आई विल का कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। देखो कभी भी आपको ऐसा दिखे तो ये क्या है, आई विल,
ठीक है, तो बुक्स में आपको ये दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, मतलब क्या है, ब्रेकफास्ट तक मैं वहाँ पे टाइम पे पहुँच जाऊँगा। किसने कहा, ये पायलट ने कहा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और क्या कहा कि एक अच्छा सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट में क्या है करूँगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, और सब कुछ अच्छा चल रहा था, स्काई भी काफ़ी क्लियर था, सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक थी, ठीक है। और वो काफ़ी एक्साइटेड थे, काफ़ी हैप्पी थे कि मैं अपनी फैमिली से मिलूंगा, उनके साथ ब्रेकफास्ट करूँगा। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, क्योंकि अभी तक तो कुछ अनयूजुअल हुआ नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा चला था, तो उनको क्या लगा कि यार ये तो काफ़ी क्या ईजी फ्लाइट है। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। अब क्या कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया था, पेरिस से क्या है चलना स्टार्ट किया था, चलना मीन्स फ्लाइट अपनी स्टार्ट की थी, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं, क्योंकि आधा चल गए होंगे वो, तो कह रहे हैं कि पेरिस जो था 140 किलोमीटर क्या है बिहाइंड मी, मतलब उन्होंने 140 किलोमीटर क्या है कवर कर लिया था। आई सॉ द क्लाउड्स, स्टॉर्म क्लाउड्स, दे वर ह्यूज। अब इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने ये सब कहा, अब इसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने क्या है क्लाउड्स देखे, मैंने क्या है बादल देखे। पहले तो स्काई बहुत क्लियर था, ही वॉज वेरी हैप्पी, राइट। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उनको क्या दिखे, क्लाउड दिखे, और ह्यूज मतलब क्या होता है, काफी बड़े, ठीक है। तो उसके बाद उनको काफी बड़े क्या है क्लाउड्स दिखे। दे लुक लाइक अ ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। अब क्या कह रहे हैं वो, कि वो इतने बड़े थे ना, वो माउंटेन जैसे लग रहे थे, क्या क्लाउड्स, मतलब वो पूरे ब्लैक क्लाउड्स थे और पूरे माउंटेन जैसे वो क्या है दिखाई दे रहे थे। आई न्यू, मुझे पता था, आई कुड नॉट फ्लाई अप, कि मैं क्या है इनसे ऊपर क्या है फ्लाई नहीं कर पाऊंगा, एंड ओवर देम, इनको पास भी नहीं कर पाऊंगा, एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। और क्या है, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं वो, उनके पास क्या है एक क्या प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या थी, जब वो फ्लाई कर रहे थे तो उन्होंने 150 किलोमीटर तो कवर कर लिया था पेरिस से, लेकिन उसके बाद उनको देखा कि बहुत बड़े ह्यूज क्या है वहाँ पे क्लाउड्स हैं स्काई पे, राइट। ही वॉज वेरी टेरिफाइड, क्योंकि डर गए वो। अब ही वॉज थिंकिंग कि अब अगर मैं इसको क्रॉस भी नहीं कर सकता और इसके ऊपर से भी नहीं जा सकता, राइट, और ना ही ऐसे में राउंड पे जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना क्या है फ्यूल नहीं है। आई ought टू गो बैक टू पेरिस, आई थॉट, मैंने क्या सोचा, नहीं यार अब मुझे क्या है, क्योंकि काफ़ी क्या है, ये तो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, ऐसे भी नहीं छोटे मोटे बादल नहीं है, तो बहुत ह्यूज क्या है क्लाउड्स हैं, मैं इनको कवर भी नहीं कर सकता, इनको ऊपर से भी नहीं जा सकता, तो मुझे क्या है पेरिस वापस जाना चाहिए, जहाँ से मैं आता वहीं मुझे वापस जाना चाहिए, उन्होंने सोचा। फिर क्या हुआ, बट लेकिन आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं क्या है घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं क्या है मुझे वो ब्रेकफास्ट करना था, अपनी फैमिली के साथ मुझे इंजॉय करना था। आई टेक द रिस्क, और यहाँ पे क्या होता है वो रिस्क ले लेते हैं, ठीक है। आपके साथ भी कभी कभी सिचुएशन आती है ना कि आपको लगता है दो कंडीशन है, लेकिन अगर मैं कौन सा वाला करूँ, दोनों में क्या है प्रॉब्लम तो होंगी, राइट। तो आप कहते हैं चलो यार देखा जाएगा, कभी हम बोलते हैं ना ठीक है जो भी होता है देखा जाएगा, चलो इसको करते हैं। तो उन्होंने भी ये सोचा कि ठीक है मुझे ब्रेकफास्ट करना है, मुझे घर जाना है, मुझे वापस जाना चाहिए, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता, राइट। तो उन्होंने कहा ठीक है आई टेक द रिस्क, ठीक है। आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो ये देखो कितने घने डेंस क्या है यहाँ पे क्लाउड्स हैं, ठीक है। तो अब उन्होंने जो ये प्लेन था, उन्होंने कहा कि अब मैं क्या इसको क्रॉस करते हुए ही जाऊंगा, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है, आई टेक द रिस्क। अब इसके बाद क्या होता है, अच्छा, इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। अब क्या हुआ, जब क्लाउड के अंदर से जाएंगे, क्योंकि क्लाउड तो पूरा क्या था ब्लैक था, तो अचानक से क्या हो गया, सारी चीजें क्या है ब्लैक हो गई, उनको कुछ दिख नहीं रहा था, ठीक है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द प्लेन। अब क्या कह रहे हैं वो कि भाई क्योंकि इतना ज्यादा ब्लैक थे, इतने ह्यूज क्लाउड्स थे, जब मैं उसके पास होके गया, मतलब वहां से क्लाउड से गुजरा, तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मतलब जब मैंने प्लेन से बाहर देखा तो आई वॉज नॉट एबल टू सी एनीथिंग। The old aeroplane jumped and twisted in the air. उसने जंप किया और ट्विस्ट किया, ठीक है। I looked at the compass, मैंने कंपास को देखा। I couldn't believe my eyes, और जब मैंने कंपास को देखा तो मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि the compass was turning round and round and round। क्या कह रहे हैं, क्योंकि जो कंपास था वो राउंड राउंड क्या है टर्न कर रहा था, इसका मतलब कंपास डेड हो गया था। कंपास क्या है, कंपास wasn't working, it was dead, वो डेड हो गया था। इट वुड नॉट वर्क, और वो काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू। देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, अगर किसी भी लास्ट में किसी भी सेंटेंस के लास्ट में टू, ये आपको ऐसे टू दिखे तो इसका मतलब क्या होता है ऑल्सो, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जो अदर इंस्ट्रूमेंट थे वो भी क्या हो गए थे, डेड हो गए थे, राइट।
आई ट्राइड द रेडियो, और मैंने क्या है रेडियो में ट्राई किया। क्या ट्राई किया? अच्छा, आई ट्राइड द रेडियो, पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी। अब वो क्या था, क्योंकि वो पैनिक हो गए थे, ऐसा होता ना सडनली क्या था, अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ, स्काई काफी क्लियर था, ही वॉज वेरी एक्साइटेड टू राइट, लेकिन अचानक से क्या हो गया, इतने ह्यूज क्लाउड आ गए, ऊपर से उनको क्या था, उनके पास दो क्या थे ऑप्शंस थे, ईदर टू गो बैक, या तो वो वापस जाते या फिर क्या करते उसको पूरा क्रॉस करते, ठीक है, किसको, ह्यूज क्लाउड्स थे। तो उन्होंने सोचा नहीं यार मैं वापस तो नहीं जाना चाहता, तो उन्होंने क्या है रिस्क लिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उनको क्या पता चला, उनको दिखा कि यार ना मेरे रेडियो काम कर रहा है, ना मेरे कंपास काम कर रहा है, बाकी जो अदर इंस्ट्रूमेंट्स है वो भी काम नहीं कर रहे हैं, तो ही गॉट पैनिक। उसके बाद क्या हो, तो उन्होंने क्या है कांटेक्ट करने की कोशिश करी, ठीक है, तो ही सेड पेरिस कंट्रोल। जब हम बहुत ज्यादा पैनिक होते तो हम 2-3 बार बोलते हैं ना, जैसे अगर बाय द वे मुझे किसी को फोन करना है, मैं बहुत पैनिक कर रही हूँ, तो मैं कहूँगी हेलो हेलो, ऐसे रिपीट करते हैं। तो उन्होंने भी कहा पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, राइट। देयर वॉज नो आंसर, लेकिन वहां से कोई भी आंसर नहीं मिला। द रेडियो वॉज डेड टू, लेकिन क्या हो गया, रेडियो था वो भी डेड हो गया था, मतलब द रेडियो था वो भी काम नहीं कर रहा था, ठीक है। तो जो सारे इंस्ट्रूमेंट थे वो काम करना बंद कर गए। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। वो कह रहे हैं कि क्या है, मेरा कंपास काम नहीं कर रहा था, मेरा रेडियो काम नहीं कर रहा था, और फिर क्या हुआ, आई कुडंट सी, और मुझे क्या है दिखाई भी नहीं दे रहा था, मुझे पता भी नहीं था कि मैं हूँ कहाँ एक्चुअल में, ठीक है। जस्ट इमेजिन करो कि अगर आप ऐसी कहीं जगह में खो गए जहाँ आपको पता नहीं कि आप हो कहाँ, ऊपर से आपके पास क्या है कोई भी हेल्प के लिए कोई भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ना आपका फ़ोन काम कर रहा है, ना आपके पास कोई लोग हैं, आपके चारों ओर कोई भी नहीं है, तो आप कितने ज़्यादा पैनिक करेंगे, राइट। तो सेम क्या है इनके साथ हुआ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं क्या है स्टॉर्म में खो गया। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सो अनदर एरोप्लेन। अब क्या कह रहे हैं, उसके बाद अचानक से क्या हुआ, देन इन द ब्लैक क्लाउड्स, जो ये काले घने बादल थे, इसमें क्या हुआ, द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, जो ब्लैक क्लाउड्स थे जो मेरे बहुत नजदीक थे, आई सो अनदर एरोप्लेन, फिर मुझे क्या दिखाई दिया, एक अनदर दूसरा क्या है एरोप्लेन दिखाई दिया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्वाइट देखिए, ठीक है, दो चीजें होती हैं, एक होता है क्वाइट जो कि यहाँ पे लिखा है, इस क्वाइट का मतलब क्या होता है बहुत, जैसे मैंने कहा तुम बहुत अनोइंग हो, तो मैं कहूंगी यू आर क्वाइट अनोइंग, ठीक है। लेकिन एक होता है क्वाइट, इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा ना कीप क्वाइट, आपके टीचर्स भी आपको बोलते होंगे कीप क्वाइट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ईटी आता है, राइट। देखो इसमें क्या है, इसमें टीई है, ठीक है। क्वाइट, इस क्वाइट का मतलब क्या होता है बहुत, जैसे मैंने कहा शी इज क्वाइट प्रिटी, शी इज क्वाइट अनोइंग, राइट। तो ये वाला क्वाइट होगा। इट वाज क्वाइट नियर मी, मतलब मेरे बहुत नजदीक था, ठीक है। लेकिन इस क्वाइट, ये है क्वाइट, इट्स क्वाइट, ठीक है। इस क्वाइट का मतलब क्या है शांत, कीप क्वाइट, ठीक है। तो अब क्या कह रहे हैं वो, उसके बाद मुझे क्या है जो क्लाउड्स थे उसमें एक और एरोप्लेन दिखाई दिया। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, लेकिन क्या थे जो इसके विंग्स थे, ठीक है, ये जो इसके विंग्स थे इसमें कोई भी लाइट नहीं थी, किसमें, एरोप्लेन के, ठीक है। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन क्या मैं देख सकता था, उसमें कोई भी लाइट नहीं थे, पर मुझे इतना दिखाई दे रहा था एक एरोप्लेन है जो कि क्या है मेरे सामने से फ्लाई कर रहा है। आई कुड सी द पायलट्स फेस, ओके, तो अब ये कह रहे हैं कि मैं क्या है पायलट्स का फेस भी देख सकता था। टर्न टूवर्ड्स मी, उसने क्या है मेरी तरफ क्या है मुड़ा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। अब देखो अचानक से क्या है, आप कहीं खोए हुए हैं और एट द लास्ट आपको कोई इंसान मिलता है, तो आपको कितनी ज़्यादा खुशी होगी कि फाइनली क्या है मैं सेफली घर पहुंच सकता हूँ, या एटलीस्ट थोड़ा सा होप हमको मिलती कि नहीं यार अब तो कुछ तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि हम दो हैं तो कुछ ना कुछ तो हम कर ही सकते हैं। तो वैसे ही जब उसको दूसरा एरोप्लेन दिखाई दे तो वो बहुत खुश हुआ। He lifted one hand and waved, है ना। वेव का मतलब क्या होता है, जैसे हम ऐसे हाई करते हैं बाई करते हैं, इसको वेव करना कहते हैं। तो उसने अपना एक हाथ क्या किया, लिफ्ट किया, उठाया, रेस किया, और क्या है ऐसे वेव किया, ठीक है। फॉलो मी ही वाज सेइंग, उसने क्या कहा कि मुझे क्या है फॉलो करो, ऐसे ही क्या है अपना हैंड रेस करके कहा फॉलो मी, राइट। फॉलो मी, ओके। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, उसे पता था कि क्या है मैं क्या है खो गया हूं इस स्टॉर्म में। आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, और वो क्या है मेरी मदद कर रहा था। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने क्या है धीरे से अपना एरोप्लेन क्या है नॉर्थ की तरफ क्या है टर्न किया। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा,
so that I would be easier for me, so it would be easier for me to follow him। ठीक है, अगर आपको किसी को फॉलो करना है तो सामने वाला बंदा क्या आपके आएगा, तभी तो आप उसको फॉलो कर पाएंगे, राइट। तो उसने क्या है अपना जो प्लेन है वो कहाँ के लिए, नॉर्थ की तरफ टर्न करा, ताकि क्या है जो डकोटा है वो प्लेन है वो उसको इजीली फॉलो कर सके, उसके लिए ईजी हो जाए उसको फॉलो करना। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। अब जैसे इमेजिन करो आप खो रखे हो तो आपको कोई भी हेल्प मिलेगी, आप उस पर क्या है ट्रस्ट कर लोगे, क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है, राइट। अगर आप वहीं पर हो, अगर आपको कोई ऐसे हेल्प कर रहा है आपको, तो आपको थोड़ा सा डर तो लगेगा कि यार क्या पता ये बंदा भी क्या है कुछ उल्टा करना कर दे, राइट। बट क्योंकि आपके पास यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, तो आप क्या करेंगे, यू वुड टेक हिज हेल्प, आप उसकी हेल्प लेंगे। तो इसने भी ऐसे ही किया, क्योंकि इसके पास कोई और ऑप्शन तो था नहीं, ना इसके कंपास काम करे थे, ना कुछ काम कर रहा था, सारे इंस्ट्रूमेंट क्या थे, डेड थे। सो ही थॉट टू फॉलो हिम। और उसने कैसे फॉलो किया, लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, मतलब जैसे एक बच्चा होता है, आज्ञाकारी बच्चा हम जिसे कहते हैं, राइट। जैसे वो अपने पेरेंट्स की बात मानता है, अपने टीचर्स की सारी बात मानता है, वैसे उसने भी सारी बात मानी, ठीक है। आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे बाद क्या हुआ, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। आधे घंटे मतलब वो कह रहे हैं कि आधे घंटे तक मैं उसको क्या है फॉलो करता रहा और वो मेरे क्या था आगे था। नाउ देयर वाज only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly over 5 or 10 minutes more। लेकिन अब क्या प्रॉब्लम आई, अभी तक तो एटलीस्ट उसको थोड़ा होप तो मिली कि कोई मेरी मदद कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया, उसकी जो प्लेन में क्या था, फ्यूल बहुत कम था। कितना था, इतना था कि वो बस क्या है 5 और 10 मिनट चल पाएगा, इसके बाद क्या है फ्यूल क्या है खत्म हो जाएगा। I was starting to feel frightened again। frightened मतलब क्या होता है, terrified, ठीक है। उसने कहा यार एटलीस्ट किसी ने मेरी मदद तो की, लेकिन अब उसके पास एक और क्या है मुसीबत आ गई। दैट वाज क्या कि फ्यूल खत्म हो जाएगा, तो तब मैं क्या करूंगा, तो उसको क्या है दोबारा से क्या है वही डर लगने लग गई। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलो थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन वो क्या है फिर जो प्लेन था जो उसकी हेल्प कर रहा था वो नीचे जाने लग गया, और डकोटा जो प्लेन था जो खो रखा था उसने भी क्या है उसी को फॉलो किया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। अचानक से क्या हुआ, आई केम आउट ऑफ क्लाउड्स मतलब वो क्या है जो इतने डेंस क्या थे क्लाउड्स थे, इतने ह्यूज क्लाउड्स से उनसे क्या है बाहर आया। और क्या देखा उसने, देखा सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन, 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन देखी ऑफ लाइट्स की इन फ्रंट ऑफ मी, उसके आगे। इट वॉज रनवे। अब देखो जैसे यहाँ पे है ना ये 2 लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे क्या लाइट्स है, तो सेम उसने भी देखा कि 2 क्या है लाइट्स ऐसे ही लाइन है जिनमें की लाइट्स है, तो उसको बाद में पता चला कि ये क्या है रनवे है एंड एयरपोर्ट। आई वॉज सेफ, और मैं क्या था सेफ हो गया, क्योंकि उसके पास फ्यूल नहीं था तो इसलिए वो ज़्यादा डर रहा था। I turned to look to my friend in the black aeroplane, but the sky was empty। अब क्या है, क्योंकि भाई उसने उसकी मदद की तो उसने कहा कि कहाँ मेरा फ्रेंड कहाँ गया, वो तो उसके लिए फ्रेंड से भी बहुत बड़ा है, ठीक है। आपकी मदद कोई ऐसे टाइम पे करता है जहाँ पे आपके पास कोई भी ऑप्शंस नहीं है, तो आप क्या है आपकी एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड हो जाता है वहीं पे, राइट। तो वही उसने भी क्या कहा, उसने देखा, उसने टर्न करा कि वो कहाँ गया जिसने मेरी हेल्प करी, ठीक है। उसे क्या है वो फ्रेंड बुला रहा है, राइट। लेकिन जब उसने देखा स्काई में, लेकिन स्काई क्या था पूरा एम्प्टी था, पूरा खाली था, वहां कोई और क्लाउड था ही नहीं। देयर वॉज नथिंग देयर, वहां कुछ भी नहीं था, कोई भी प्लेन नहीं था, वो इकलौता प्लेन था किसमें, पूरे क्लाउड्स में। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वो क्या है चला गया, कौन, ब्लैक एरोप्लेन कहीं गायब हो गया। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं उसे कहीं भी देख नहीं पा रहा था। किसे नहीं देख पा रहा था, जो ब्लैक एरोप्लेन था जिसने क्या है उसकी हेल्प करी। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. I went and asked a woman in a control center where I was and who was the other pilot. अब उसने क्या कहा कि मैं फिर कहाँ गया, कंट्रोल टावर में गया और मैंने पूछा कि भाई मैं कहाँ खो गया था, ठीक है, और क्या है मेरे साथ जो था वो कहाँ है। I wanted to say thank you, मैं क्या है उसे थैंक यू बोलना चाहता हूँ। She looked at me very strangely, उसने क्या है ऐसे देखा मुझे strangely, ठीक है, and then laughed, और उसके बाद क्या है वो हंसी। क्यों हंसी, another aeroplane, ऐसे जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे अगर आपको किसी ने कुछ पूछा, ठीक है, तो आपको लगता है ये तो था ही नहीं, तो आप ऐसे बोलते हैं another aeroplane, तो ऐसे डाउट में उसने उसको पूछा और उसको क्या है हंसी आई। Up there in the storm, ऊपर आसमान में,
नो अदर एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग टू नाइट, कोई भी क्या है दूसरा एरोप्लेन आज क्या है क्या नहीं कर रहा था, फ्लाई नहीं कर रहा था। योर्स वॉज द ओनली वन, तुम्हारा इकलौता प्लेन था जो क्या है फ्लाई कर रहा था स्काई पे। आई कुड सी ऑन द रडार, मुझे बस एक ही एरोप्लेन दिखा रडार में जो कि क्या था तुम्हारा एरोप्लेन था, तुम्हारे एरोप्लेन के अलावा कोई भी एरोप्लेन क्या है वहां पे क्या नहीं कर रहा था, फ्लाई नहीं कर रहा था। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? अब वो क्या है सरप्राइज्ड हो गया, ठीक है। अब वो कह रहे कि भाई तो मेरी मदद किसने की, मेरे पास तो ना कंपास था ना कोई इंस्ट्रूमेंट था, सारी चीजें मेरी डेड हो गई थी, ऊपर से मेरे पास फ्यूल भी बहुत कम था, तो मेरी मदद किसने। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और मेरी टैंक्स में कोई कुछ भी फ्यूल नहीं था। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, अब क्या है इतनी बड़ी किसी ने किसी की हेल्प करे, ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो सपना देख रहा था या उसको कोई इल्यूजन हुआ, ऐसा तो हो नहीं सकता राइट। तो उसकी लिटरली किसी ने हेल्प करी, तो वो क्या था, वो वही सोच रहा था कि भाई मेरी हेल्प किसने करी, वो भी ऐसे टाइम पे जहाँ पे मेरे पास ना फ्यूल था ना कंपास था ना कोई इंस्ट्रूमेंट था, ठीक है, टैंक भी खत्म होने वाला था। वो पायलट था कौन, मैंने देखा तो एक पायलट था जिसने मेरी मदद की, वो भी ब्लैक एरोप्लेन में, वो था कौन। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, वो भी क्या फ्लाई कर रहा था बिना लाइट्स के, क्या स्टॉर्म में फ्लाई कर रहा था राइट। तो यहाँ पे क्या है ये मिस्टीरियस क्या है स्टोरी एंड होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो प्लेन था हमारा, जो पायलट था वो क्या स्टॉर्म में। अब यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या मिलेगी आपको सीखने की, कि कभी भी ना हमें ऐसे डिसीजन नहीं लेने चाहिए। कभी कभी लाइफ में कुछ डिसीजन क्या होते हैं बहुत बड़े होते हैं, लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं छोड़ना, बहुत केयरलेसनेस की तरह से हम बोलते नेग्लिजिबल होते हैं राइट, कि चलो जो होगा देखा जाएगा, ठीक है, लेट इट बी, जाने दो राइट, या फिर वी विल सी इट, हम इसे देख लेंगे। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं ऑथर का ये मैसेज है कि जो भी चीजें हैं कभी कभी जो छोटी छोटी डिसीजन है हमें उन पे क्या है बहुत, उनकी वजह से अगर हम उसको हल्के में ले तो वो हमें हल्के में ले सकते हैं। तो जो डिसीजन है वो काफी आपको क्या है सोच समझ के लेने चाहिए। अगर वो वापस चला जाता तो उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती राइट, लेकिन उसने क्या कहा, उसने कहा चलो आई टेक द रिस्क, देख लेंगे राइट। तो यहाँ पे हमारी स्टोरी एंड होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि वो एरोप्लेन था किसका, है ना, वो एक्चुअल में एरोप्लेन था या नहीं था, या क्या है कोई मिरेकल हुआ। तो दैट इज अप टू यू, ये आपको सोचना है कि एक्चुअल में हुआ क्या था, ठीक है, वो था क्या। अब इसके बाद क्या है हमारी समरी है, समरी के बाद क्वेश्चन है, ठीक है। ओके तो समरी है, द ब्लैक एरोप्लेन बाय फ्रेडरिक फॉसेट इज अ मिस्टीरियस एंड सस्पेंसफुल स्टोरी अबाउट अ पायलट फ्लाइंग फ्रॉम पेरिस टू लंदन एट नाइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, जो ये ब्लैक एरोप्लेन है, अब आपको समझ में आया कि इसका टाइटल द ब्लैक एरोप्लेन क्यों रखा गया राइट। तो ये कैसी है, एक सस्पेंसफुल मिस्टीरियस है, क्योंकि मिस्टीरियस क्यों है, क्योंकि एट द एंड स्टोरी खत्म भी हो गई लेकिन हमें अभी तक पता नहीं चला कि वो था क्या, वो मिरेकल था या क्या था राइट, अभी तक क्या है कुछ भी नहीं पता चला। तो काइंड ऑफ मिस्ट्री तो है ये राइट, और कैसे सस्पेंसफुल है। अबाउट अ पायलट फ्लाइंग फ्रॉम पेरिस टू लंदन, और वो कहाँ से फ्लाई कर रहा था, पेरिस से कहाँ के लिए, लंदन के लिए क्या है फ्लाई कर रहा था। ऑल्दो हालांकि वार्न अबाउट स्टॉर्म क्लाउड्स अहेड, उसको पहले ये वार्निंग दी जा चुकी थी कि आगे क्या है स्टॉर्म क्या है बहुत ज्यादा है, बहुत ह्यूज क्लाउड्स तुम्हें मिलेंगे। द पायलट डिसाइड्स टू कंटिन्यू हिज जर्नी बिकॉज ही वांट्स टू रीच होम अर्ली, लेकिन उसने क्या कहा, उसने वो क्या चाहता था, वो चाहता था कि मैं घर क्या है जल्दी पहुंच जाऊं, तो इसलिए क्या है उसने कंटिन्यू किया अपना फ्लाई किया। Soon he is caught in a violent storm and his plane's instruments stop working। अब क्या हुआ soon, मतलब उसके बाद क्या है, जब वो वहां से फ्रांस से उसने फ्लाई किया तो उसके बाद क्या हुआ, ही इज कॉट इन अ वायलेंट स्टॉर्म। वायलेंट का मतलब क्या होता है, बहुत खतरनाक, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या, वो बहुत ही खतरनाक स्टॉर्म में क्या है फंस गया। एंड हिज प्लेन्स इंस्ट्रूमेंट्स स्टॉप वर्किंग, और जो भी उसके प्लेन के इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि रडार, जो उसका रेडियो था, जो उसका कंपास था, वो सारी चीज़ें क्या है उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। सडनली ही सीज अनदर ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग बिसाइड हिम। उसने क्या देखा, अचानक से उसने देखा कि एक और ब्लैक क्या है एरोप्लेन है जो कि उसके बिसाइड में क्या है फ्लाई कर रहा है, ठीक है। The unknown pilot signals him to follow and safely guides him through the storm to an airstrip।
क्या कहा जा रहा है कि जो अननोन पायलट था, क्योंकि उसको थोड़ी पता था कि ये पायलट कौन है या क्या है, इसके बारे में उसे कुछ नहीं पता था, तो उसने क्या है, जो अननोन पायलट था उसे सिग्नल करा, ठीक है, ऐसे वेव कर रहा था ना उसको कि फॉलो करो मुझे, तो उसने उसको सिग्नल करा क्या करने के लिए, टू फॉलो, उसे फॉलो करने के लिए, एंड सेफली गाइड्स हिम, और उसे क्या है सेफली, बिल्कुल सेफ तरीके से क्या है गाइड करा, और उसे क्या है रनवे तक क्या है सेफली पहुंचाया। आफ्टर लैंडिंग के बाद क्या हुआ, द नरेटर गोज टू थैंक द अदर पायलट, उसने क्या सोचा, उसने कहा यार किसी ने मेरी इतनी हेल्प करी है तो मुझे थैंक्स तो बोलना चाहिए ना, तो वो क्या है उसके पास थैंक्स बोलने गया, तो उसने देखा इधर उधर, राइट, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। बट द कंट्रोल रूम ऑफिशियल टेल हिम दैट नो अदर प्लेन वॉज फ्लाइंग दैट नाइट, लेकिन जब वो उसने पूछा कि भाई इधर को दूसरा जो पायलट है वो कहाँ है, तो उसको उसको क्या आंसर मिला कि कोई दूसरा पायलट तो था ही नहीं, राइट, रडार में बस एक ही हमें प्लेन दिखा था जो कि क्या था, तुम्हारा था, तुम्हारे अलावा कोई भी प्लेन आज फ्लाई नहीं कर रहा था। दिस मेक्स द पायलट रियलाइज दैट द ब्लैक एरोप्लेन वॉज अ मिस्ट्री, लीविंग द स्टोरी विद एन एलिमेंट ऑफ सस्पेंस एंड वंडर, लेकिन उसको फिर ये पता चला, उसको ये रियलाइज हुआ जो ब्लैक एरोप्लेन था वो एक क्या था, मिस्ट्री था, क्योंकि जब रडार में हमें कोई सिग्नल नहीं मिला तो वो था क्या, तो एक मिस्ट्री था, राइट, और क्या है इस स्टोरी को यहीं पे क्या है ऐसी छोड़ती है सस्पेंसफुल और वंडर के साथ, राइट, तो ये हमारी क्या थी समरी थी चैप्टर की, तो चैप्टर क्या था काफी इंटरेस्टिंग था, राइट। अब इसके क्या करेंगे हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर कैसे होंगे, लॉन्ग टाइप शॉर्ट दोनों क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, ठीक है, पहले शॉर्ट है फिर लॉन्ग है, शॉर्ट 4 क्वेश्चन उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड द पायलट डिसाइड टू फ्लाई थ्रू द स्टॉर्म, बताइए भाई क्यों उसने डिसाइड किया, वो चाहता तो वो घर भी जा सकता था, घर मीन्स वापस जा सकता था जहाँ से उसने फ्लाइट स्टार्ट करा था फ्रांस से, लेकिन उसने क्या है उसने रिस्क लिया और वो क्या है उसने कंटिन्यू किया अपनी फ्लाइंग को। तो क्यों किया उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि द पायलट वांटेड टू रीच होम अर्ली, क्योंकि वो क्या था जल्दी घर पहुंचना चाहता था। टू बी विद हिज फैमिली फॉर ब्रेकफास्ट, वो चाहते थे कि भाई मैं जल्दी से घर पहुंचूं, अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा से क्या है ब्रेकफास्ट करूं। डिस्पाइट वार्निंग्स अबाउट द स्टॉर्म, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, डिस्पाइट का मतलब क्या होता है, लास्ट क्लास लेके तो वहां पे भी था, राइट, डिस्पाइट मतलब बावजूद, वार्निंग के बावजूद भी, अबाउट स्टॉर्म मतलब स्टॉर्म के बारे में उसे पता था, पहली वार्निंग दी जा चुकी थी उसको कि भाई आगे स्टॉर्म होगा, क्लाउड्स होंगे, उसके बावजूद भी ही फेल्ट कॉन्फिडेंट इन हिज स्किल एंड डिसाइडेड टू कंटिन्यू फ्लाइंग, लेकिन उसने क्या कहा, उसने कहा नहीं यार मैं तो इतना फ्लाइंग मैंने करी है, मैं कर लूंगा, ठीक है, क्या है ये क्या है कोई बात है, थोड़ा थोड़ा रिस्क लेना चाहिए जिंदगी में, तो वो बहुत कॉन्फिडेंट था कि नहीं हो जाएगा मेरे से, मैं इजिली क्या है इसको जो ये ह्यूज क्या है क्लाउड्स है इनको इजिली क्या है पास कर लूंगा। तो उसने क्या है उसने कंटिन्यू किया क्या करना, फ्लाई करना, ठीक है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट प्रॉब्लम्स डिड द पायलट फेस इन द स्टॉर्म, जब वो स्टॉर्म आया, जब वो ह्यूज क्लाउड्स मिले उसे, तो उसने क्या प्रॉब्लम फेस करे, दैट इज योर क्वेश्चन। आंसर है इनसाइड द स्टॉर्म द पायलट्स कंपास रेडियो एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स स्टॉप्ड वर्किंग, क्या हो गया था वहां पे, एक तो उसके जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे वो सारे क्या है काम करना बंद कर गए थे, ठीक है, उसमें से ना रेडियो काम कर रहा था ना कंपास काम कर रहा था। ही लॉस्ट डायरेक्शन, और उसे क्या है डायरेक्शन का भी पता नहीं था कि मैं ईस्ट जाऊँ नॉर्थ जाऊँ कहाँ जाऊँ। एंड फ्यूल वॉज रनिंग लो, फ्यूल भी क्या था कम हो रहा था, ठीक है। पुटिंग हिज लाइफ इन डेंजर, और उसकी लाइफ को क्या है खतरे में डाल दिया, ठीक है। तो मतलब जब वो स्टॉर्म में फंसा वहां पे जहां पे वो स्ट्रक हुआ, ही वॉज वेरी टेरिफाइड बिकॉज क्या उसके जो भी इंस्ट्रूमेंट थे इट वॉजंट वर्किंग, ठीक है, वो काम नहीं कर रहे थे। ही कुडंट सी एनीथिंग, उसको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, एवरीथिंग वॉज ब्लैक, राइट, तो ही गॉट कंफ्यूज। उसके बाद क्या हुआ, उसका फ्यूल भी खत्म हो रहा था, राइट, और क्या हुआ उसे डायरेक्शन का भी नहीं पता था कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट वाज द स्ट्रेंज अबाउट द ब्लैक एरोप्लेन, जो वो ब्लैक एरोप्लेन था उसके बारे में क्या अजीब सी चीज आपको दिखी, राइट, तो आंसर है क्या दिखा आपको उसमें, सबसे पहले तो क्या उसमें लाइट्स नहीं थी, राइट, उसके बाद क्या हुआ जब वो वहां उसने पूछा, जब उसने देखा कि भाई कहाँ गया वो एरोप्लेन, तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, ठीक है, कोई दूसरा एरोप्लेन वहां उसे दिखाई नहीं दिया। फिर उसने ऑफिशियल से पूछा कि भाई यहाँ पे दूसरा जो ब्लैक एरोप्लेन था वो कहाँ है, तो उसको क्या पता चला कि दूसरा कोई प्लेन तो फ्लाई ही नहीं कर रहा था। Answer है the black airplane appeared suddenly in the storm and had no lights and disappeared mysteriously
आफ्टर गाइडिंग द पायलट सेफली इवन दो नो सच प्लान वाज रिकॉर्डेड बाय द कंट्रोल टावर। क्या कहा जा रहा है कि जो ब्लैक एरोप्लेन था पहले तो सडनली अपीयर हुआ, अपीयर मतलब दिखाई दिया, ठीक है, पहले तो सडनली दिखाई दिया, उससे पहले तो उसको पता भी नहीं था कि यहाँ कोई और भी प्लेन फ्लाई कर रहा था, तो सडनली वो आया प्लेन इन द स्टॉर्म में आया और हैड नो लाइट्स, और उसकी कोई लाइट्स भी नहीं थी प्लेन में, क्या है उस प्लेन में कोई लाइट्स ही नहीं थी, ठीक है, एंड डिसअपियर, और वैसे ही जैसे वो दिखाई पड़ा ना अचानक से वैसे वो गायब भी हो गया। और उसने क्या किया, गाइड किया, लेकिन उसने पूरे अच्छे तरीके से क्या है जो प्लेन था उसको गाइड करा, इवन दो हालांकि, ठीक है, नो सच प्लान वाज रिकॉर्डेड बाय द कंट्रोल टावर, लेकिन जब उसने पूछा कंट्रोल टावर में, लेकिन वहां पता चला कि दूसरा प्लेन तो ऐसा कुछ था ही नहीं वहां, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ डिड द ब्लैक एरोप्लेन हेल्प द नरेटर, जो ब्लैक एरोप्लेन है उसने कैसे हेल्प करी नरेटर की। आंसर है द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन सिग्नल्ड द नरेटर टू फॉलो हिम एंड गाइडेड हिम सेफली आउट ऑफ द ट्रेन टू रनवे। क्या कहा जा रहा है कि उसने क्या किया, उसको सिग्नल किया, उसको वेव करा, ठीक है, क्या कहा कि मुझे तुम फॉलो करो, और उसके बाद उसको सेफली क्या है रनवे तक उसने वहां पे उसको पहुंचाया, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। चलिए तो फर्स्ट हमारे पास डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द फ्लाइट इन द स्टॉर्म। क्या कहा जा रहा है कि जो नरेटर का एक्सपीरियंस आपको बताना है, कब, जब वो क्या है, जब वो फ्लाई कर रहा था स्टॉर्म में, जब वो ह्यूज क्लाउड में क्या है फ्लाई कर रहा था, तो उसका एक्सपीरियंस क्या था, उसका सारा एक्सपीरियंस कैसा था, बहुत ही बेकार था, क्योंकि वो क्या है बहुत ही डरा हुआ था, ही वॉज वेरी टेरिफाइड, ही वॉज वेरी कंफ्यूज्ड एंड ही वॉज लॉस्ट। तो सारा ओवरऑल क्या है उसका एक्सपीरियंस बहुत ही बेकार था। नाउ यू हैव टू टेल मी हैव यू एवर एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दिस, आपने कभी एक्सपीरियंस किया लाइफ में, बहुत मुश्किल होता है राइट इसको फेस करना। चलिए आंसर देखते हैं क्या कहा जा रहा है। द नरेटर वॉज फ्लाइंग अलोन एट नाइट फ्रॉम पेरिस टू लंदन, वो कहाँ से, पेरिस से क्या है लंदन तक अकेले फ्लाई कर रहा था। ऑल्दो, हालांकि यहाँ पे ऑल्दो की जगह क्या लगा सकते हैं, दो लगा सकते हैं, वाइल लगा सकते हैं। Although he was warned about the storm, he continued the journey. उसको पता था कि भाई उसको वार्न पहले से, उसको वार्निंग मिल गई थी, उसको पहले से क्या है, अच्छा ऐसा आपके साथ भी होता है ना कि आपको वार्निंग मिलती है कि भाई ये मत करना, लेकिन आप फिर भी वो करते हैं, ये होता है छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है। आपको अगर कोई काम बोलेगा कि आपको ये नहीं करना है, तो अंदर से क्यूरियोसिटी आती है, क्यों नहीं करना है, ऐसा क्या है इसमें, ठीक है, तो मन करता है कि नहीं अब तो ये काम मैं करूंगा ही, क्योंकि अब मुझे मना कर दिया गया है। जैसे हॉरर मूवीज में आपने देखा होगा, हाँ मैंने बहुत देखी है बिकॉज आई लव वॉचिंग हॉरर मूवीज। तो आपने देखा होगा कि अगर आपको बोला गया है, हॉरर मूवीज में क्या होता है, बोला जाता है कि वहां नहीं जाना, लेकिन वो लोग वहीं जाते हैं, ठीक है, तो एक अंदर से क्यूरियोसिटी आती है कि नहीं मैं तो करूंगा ही। तो इसको क्या था, इसको वार्निंग तो पहले मिल गई थी कि जो क्लाइमेट है वो बहुत एडवर्ड से खराब है, राइट, आगे क्या हो सकता है स्टॉर्म वगैरह हो सकता है, लेकिन फिर भी उसने अपनी फ्लाइट क्या है फ्लाइट कंटिन्यू करी। सून, जल्द ही क्या हुआ, ही एंटर्ड डार्क स्टॉर्म क्लाउड्स वेयर विजिबिलिटी वाज जीरो एंड ऑल हिज इंस्ट्रूमेंट स्टॉप्ड वर्किंग। लेकिन जल्दी क्या हुआ, जितने भी क्लाउड्स थे, ठीक है, मतलब जल्दी क्या हुआ, वो एक क्लाउड में फंसा, एक बहुत ही डेंस क्लाउड में फंसा, जहाँ पे विजिबिलिटी क्या थी, जीरो थी, मतलब ही कुडंट सी एनीथिंग, उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। और क्या है, उसके सारे इंस्ट्रूमेंट बंद हो गए, काम करना बंद हो गए, ठीक है। He lost contact with the control tower and was running out of fuel। क्या कहा जा रहा है कि he lost contact, उसने क्या है कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा था, वो जो कंट्रोल टावर से बिल्कुल भी उसका कांटेक्ट नहीं कर पाता। ही ट्राई टू कांटेक्ट देम, लेकिन वहां से कोई भी उसको आंसर नहीं मिला। एंड वॉज रनिंग, देखो यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब है रन आउट ऑफ समथिंग, ठीक है, जैसे मुझे बोलने कि भाई दूध खत्म हो गया, तो मैं क्या कहूंगी, वी रन आउट ऑफ फ्यूल, सॉरी मिल्क, ठीक है, तो रनिंग आउट ऑफ समथिंग मतलब कोई चीज खत्म हो जाती है, तो रन आउट ऑफ फ्यूल, रन आउट ऑफ जो भी चीजें, ठीक है। जस्ट व्हेन होप वाज फेडिंग अ ब्लैक एरोप्लेन अपीयर्ड एंड गाइडेड हिम सेफली टू अ रनवे। क्या कहा जा रहा था, जैसे ही ना उसने पूरी होप खोने वाला था, मतलब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, ही वॉज वेरी अपसेट अबाउट दिस, ठीक है, तो द होप वाज फेडिंग मतलब उसकी यह आशाएं, उसकी जो उम्मीद थी वो सारी चीजें खत्म हो रही थी। उसी टाइम पे क्या हुआ, उसने देखा एक ब्लैक एरोप्लेन जिसने कि उसे क्या है सेफली गाइड किया, कहाँ तक गाइड किया, रनवे तक गाइड करा। आफ्टर लैंडिंग, लैंडिंग के बाद क्या हुआ, ही डिस्कवर्ड दैट द मिस्टीरियस प्लेन डिड नॉट एग्जिस्ट। क्या है, उसको बाद में ये पता चला कि जिसने मेरी हेल्प करी, जिस प्लेन ने मेरी हेल्प करी, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो तो था ही नहीं उस पूरे स्काई पे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल रिकॉर्ड्स,
एडिंग सस्पेंस टू द स्टोरी, और यही चीज क्या है, इस स्टोरी को सस्पेंसफुल बनाती है कि वो आखिरकार था क्या जिसने उसकी हेल्प करी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेक्स द ब्लैक एरोप्लेन अ मिस्टीरियस स्टोरी। ठीक है, काइंड ऑफ सिमिलर राइट, चलिए पढ़ लेते हैं। द स्टोरी इज मिस्टीरियस बिकॉज द ब्लैक एरोप्लेन अपीयर्ड सडनली इन डेंजर। अच्छा, यही क्वेश्चन है, अभी हमने आगे भी देखा, लेकिन वो 2 नंबर का था। ठीक है, अगर आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आता तो आप क्या क्या लिखेंगे। द स्टोरी इज मिस्टीरियस बिकॉज द ब्लैक एरोप्लेन अपीयर्स सडनली इन डेंजरस कंडीशन एंड हेल्प्स द पायलट एस्केप। एस्केप मतलब क्या होता है, बचना। ठीक है, तो क्या हुआ, वो कह रहा है कि जो स्टोरी है ये मिस्टीरियस इसलिए है क्योंकि जो ब्लैक एरोप्लेन है, एक तो वो सडनली अपेयर हुआ। ठीक है, वो भी कैसी कंडीशन में, एक डेंजरस कंडीशन में वो अपेयर हुआ, क्योंकि उस टाइम पे जो क्लाइमेट था काफी एडवर्स था। ठीक है, और उसने क्या है, मदद करी, किसकी, पायलट की। कैसी मदद करी, एस्केप करने से, उस स्टॉर्म से बाहर निकलने में क्या है, उस जो ब्लैक एरोप्लेन है उसने क्या है, पायलट की मदद करी। इट हैज नो लाइट, अभी हमने पढ़ा कि उसमें क्या है, कोई भी लाइट्स नहीं थी। डजंट कम्युनिकेट, उसने कोई कम्युनिकेट हेलो हाई नहीं बोला, बस ऐसे वेव करा लेकिन कम्युनिकेट नहीं किया। एंड डिसअपियर्स आफ्टर लैंडिंग, और लैंडिंग के बाद क्या, डिसअपियर हो गया, गायब हो गया। ठीक है, द बिगेस्ट मिस्ट्री इज दैट एयर ट्रैफिक कंट्रोल कंफर्म्स दैट नो अदर प्लेन वॉज इन द स्काई दैट नाइट। और सबसे बड़ा मिस्टीरियस क्या है, ये चीज है कि उन्होंने जब कंट्रोल ऑफिशियल से पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई दूसरा प्लेन तो इसमें कोई वो ही नहीं, फ्लाई ही नहीं कर रहा था। ठीक है, दिस अनएक्सप्लेन्ड इवेंट मेक दिस स्टोरी इंट्रिगिंग एंड सस्पेंसफुल, और यही चीज उसको क्या बनाती है, एक सस्पेंसफुल थ्रिलर क्या है, स्टोरी को ये चीज बनाती है। थर्ड क्वेश्चन है डू यू थिंक द पायलट शुड हैव इग्नोर्ड द स्टॉर्म वार्निंग, गिव रीजंस। अच्छा, आपको लगता है कि उससे क्या है, वो करना चाहिए था, जो उसको वार्निंग्स मिली थी उसको इग्नोर करना चाहिए था। अगर वो इग्नोर नहीं करता तो वो फंसता भी नहीं वहां पे, राइट। तो अगर आपको लगता है तो क्यों, इसके पीछे आपको रीजन देने हैं। ठीक है, तो नाउ यू टेल मी, अगर आप ऐसी कंडीशन में होते तो आप क्या करते, रिस्क लेते या वापस चले जाते। आप देखिए, आंसर है नो, द पायलट शुडंट हैव इग्नोर्ड द स्टॉर्म वार्निंग्स। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पायलट को क्या है, जो वार्निंग थी उसको क्या है, इग्नोर नहीं करना चाहिए। His decision was risky, उसका जो डिसीजन था काफी क्या था, आपने देखा होगा आपके आसपास भी कुछ लोग हैं जो बहुत रिस्की काम करने के लिए भी हाँ चलो करते हैं। ठीक है, ये जैसे बाइक राइडर्स होते हैं। ठीक है, तो उसने क्या है, उसका डिसीजन काफी क्या था, रिस्की था एंड इरिस्पॉन्सिबल, और काफी इरिस्पॉन्सिबल भी था। एज फ्लाइंग इनटू अ स्टॉर्म डेंजर्ड हिज लाइफ, क्यों थे, क्योंकि अगर वो फ्लाई करता तो उसकी लाइफ क्या थी, इन डेंजर मतलब क्या है, खतरे में डालना, तो उसकी लाइफ क्या है, खतरे में हो सकती थी, जो कि आगे हुई भी, बट वो तो उसको क्या है, एक ब्लैक एरोप्लेन ने उसकी हेल्प कर दी। द फेलियर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स एंड लॉस ऑफ कम्युनिकेशन प्रूव्ड हाउ डेंजरस हिज चॉइस वाज। और जब वो क्या हुआ, जब उसके कम्युनिकेशन बंद हो गया, उसके सारे इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर गए, तो वो क्या है, ये प्रूफ करता है कि उसका जो ये डिसीजन था वो कितना क्या था, रिस्की था। द स्टोरी टीचेस अस, वो स्टोरी हमें बताती है दैट कॉन्फिडेंस शुडंट रिप्लेस कॉशियस एंड सेफ्टी रूल मस्ट ऑलवेज बी फॉलोड। क्या कहा जा रहा है कि स्टोरी हमें ये बताती है, क्या बताती है, कि कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, और उसे हमें रिप्लेस नहीं करना चाहिए किसी से, सेफ्टी से। मतलब सेफ्टी इज मोर इंपॉर्टेंट देन कॉन्फिडेंस। ठीक है, अगर आपको कहीं पे ऐसा लग रहा है कि नहीं यार यहाँ पे मेरी सेफ्टी क्या है, सेफ्टी नहीं रहेगी ठीक से, या यहाँ पे ज्यादा रिस्क है, तो उस चीज को नहीं करना चाहिए। Now, second last question for you. What message does this story The Black Aeroplane convey? ये story क्या message convey करती है? Answer है The story conveys the message that human beings should not be overconfident and must respect nature's power. ये important है, nature's power को हमें क्या है, जो नेचर की पावर है उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जब नेचर अपना पावर दिखाती है तो क्या क्या हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छा है। ठीक है, अभी हमने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था, जो बर्ड की स्टोरी थी, राइट, उसमें क्या कहा था हमने कि कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना नहीं, राइट। कॉन्फिडेंट है दैट्स फाइन बट नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, कि नहीं मैं ही कर सकता हूँ या मैं कर ही लूंगा आराम से, राइट। इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। और हमें क्या है, मस्ट रिस्पेक्ट नेचर्स पावर, और हमें नेचर्स की पावर को हल्के में नहीं लेना चाहिए कि क्या होगा, जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक है,
इट ऑल्सो हाईलाइट्स, और ये भी हाईलाइट्स करता है द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलोइंग रूल्स एंड वार्निंग्स, कि जो रूल्स है वार्निंग है वो ऐसी नहीं बनाई गई। अगर आपको कोई वार्न कर रहा है या कहीं पे कोई रूल है कि आपको क्या है ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करना है, तो जो रूल बना रखा है ये ऐसे नहीं बना रखा, ठीक है, इनके पीछे भी क्या है कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है, तो आपको उनको क्या है फॉलो करना चाहिए। Additionally, the story suggests that help may come in unexpected ways. अब यहाँ पे ये भी बताया गया था एट द एंड, जो लास्ट में क्या हुआ, जो ब्लैक एरोप्लेन आया तो उससे ये पता चलता है कि जो हेल्प है, जो मदद है, वो क्या है हम कभी एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन कोई हमारे ऐसी सिचुएशन में मदद करता है, ठीक है, तो वो बहुत अनएक्सपेक्टेड वेज से हमारी क्या है हेल्प हो सकती है। समटाइम्स बियॉन्ड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, कभी कभी ऐसे तरीके से जो कि ह्यूमन भी क्या है समझ नहीं सकते कि हुआ तो हुआ कैसे, ठीक है, जो कि ह्यूमन की अंडरस्टैंडिंग के क्या है बियॉन्ड है। नाउ दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हाउ डज द फ्रेडरिक फॉसेट बिल्ड सस्पेंस इन द स्टोरी, वो कैसे क्या सस्पेंस बनाते हैं इस स्टोरी में। आंसर है फ्रेडरिक फॉसेट बिल्ड सस्पेंस बाय प्लेसिंग द पायलट अलोन इन द स्टॉर्म एट नाइट। सबसे पहले तो क्या है पायलट अकेला होता है उस स्टॉर्म में। सेकंड क्या होता है कटिंग ऑफ कम्युनिकेशन, सारे क्या है कम्युनिकेशन बंद हो जाते हैं, कोई भी वो कांटेक्ट नहीं कर पाता, ही लॉस्ट कांटेक्ट, ठीक है। एंड डिसेबलिंग फ्लाइट्स इंस्ट्रूमेंट, और जो सारे इंस्ट्रूमेंट थे क्या हुआ वो डिसेबल हो गए, दे स्टॉप्ड वर्किंग। द सडन अपीयरेंस, और इसके बाद क्या होता है जो सडन अपीयरेंस होता है, जो अचानक से उसे क्या दिखाई देता है, एक मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन जो उसे दिखाई देता है। एंड इट्स अनएक्सप्लेन्ड डिसअपीयरेंस, और उसका जो अचानक से क्या है जब वो डिसअपीयर हो गया, पहले तो अचानक से दिखाई दिया फिर अचानक से डिसअपीयर भी हो गया एट द एंड और लास्ट में, ठीक है। तो ये क्या है कीप्स द रीडर क्यूरियस एंड इंगेज, और ये चीज क्या है इस स्टोरी में रीडर्स को क्या करती है इंगेज करती है, और स्टोरी को क्या है मिस्टीरियस बनाती है, क्यूरियस बनाती है। तो दैट इज द स्टोरी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसके क्या करने क्वेश्चन से 2-3 बार रीड करो, इजीली क्या है लिख पाओगे, ठीक है। तो देन दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।